हेलो मिस, क्या हाल है तुम सबका। तो मैं ले आया हूँ पार्ट 3, जिसमें दुनिया की चीज़ें 10 लाख गुना कम हो जाती हैं। और हाँ, तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि इस बार भी मुझे व्यूज़ बहुत कम मिले हैं। ऊपर से कोई सब्सक्राइबर भी नहीं आया। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना भाई को। और हाँ, एक छोटा सा रिकैप। यहाँ पर दुनिया की चीज़ें 10 लाख गुना कम हो जाती हैं और यहाँ एक ब्लैंडर पे जाता है जहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और फिर इसको एयरपोर्ट से कॉल आता है कि अरे भाई अपना एरोप्लेन ले जाओ यहाँ से। और ये लेने जाता है वहाँ पे एरोप्लेन बस पे जाता है और वहाँ पे इसकी बहुत सारी बेइज्जती भी होती है। बहुत सारे लोगों से होती है बेइज्जती। लेकिन भाई इतनी बेइज्जती काफ़ी नहीं थी, लेकिन एक दो बंदे और टक रहते हैं इसको। भाई जिनने पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर देख लो। एंड फिर ये 4 सिक्के निकालता है और यहाँ सबकी बोलती हुई थी ये बंद। और तो जो भाई सबसे ज़्यादा बेइज्जती कर सकता है इसकी भाई, वो तो उसको ना पापा मान लेता है। भाई तुम देखो एक दो पिछली वीडियोस, एंड यहाँ सब लोग पागल हो जाते हैं इसके पीछे। ये मैंने जा रहा था अपनी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से, लेकिन उससे पहले जाता है एयरपोर्ट। एंड वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आते हैं, कहते हैं मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, तुम आ जाओ मुझे मिलने। एंड जाता है वहाँ पर, इसकी बेइज्जती होती है, इसके भाई वगैरह भी बेइज्जती करता है। एंड इसकी आंखों के सामने उसका कोई नया मोटा बॉयफ्रेंड होता है। एंड अपने बंदे को चलता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड भाई फुल ओड़ा फार्मिंग करते हुए आता है वो। एंड हंसता है भाई हैवी किस्म का। एंड लड़की का तुम्हारा दिल नहीं है। एंड अपने लूंडे के साथ जिसके साथ बात हुई थी वो बंदा यहाँ पर आता है। एंड भाई एंड ये मोटा इसके आगे झुक जाता है और उस लड़की के आगे इसकी कोई औकात नहीं रहती। तो लड़की सोचती थी ये बंदा है कौन जिसके आगे ये झुक गया है। एंड यहाँ पर आता है फाइनल रिकैप खत्म। इस आदमी की आवाज़ मुझे कोई जानी पहचानी लग रही है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? डायरेक्टर शंकर तुम्हारे से क्या वास्ता? तुम तो काम आदमी हो, बोलो मुझे। शिनफोम बकवास बंद करवा कर, तुमने मुझसे कोई बात करनी है, चलो बाहर जाके बात करें। शिनफोम ने उनको बहुत ज़्यादा शांति से देखा। उसका अंदाज बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। क्या तुम्हें डर है मैं तुम्हारा कोई राज खोल दूंगा? जैसे ही उसने ये कहा, डीजी बूढ़ा का चेहरा देखने वाला था। डीजी बूढ़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम इस मौका का फायदा उठा के मुझसे पैसे ठगना चाहते हो, ठीक है मैं तैयार हूँ। जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं तुम्हें 50 दूंगा। ये क्या कर डीजी बूढ़ा ने शंफोम को खींचने लगा और बाहर लेके जाने की पूरी कोशिश करने लगा। और उसने देखा शंफो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हिला। ये लो 1 सेंट मैं तुम्हें भीख में दे रहा हूँ, ये मेरी आधे महीने की सैलरी है, ज़्यादा लालच मत करो। जैसे ही डीजी बूढ़ा सिक्योरिटी को बुलाने वाला था, शनफोंग को अचानक एहसास हुआ कुछ किसी चीज़ का। उसने बड़ी बड़ी आंखों से शनफोंग को देखा। उसकी सांसें तेज हो गई और वो कहता है ये वही है। क्या ये बात उसी की नहीं है जिस हमने सुबह फोन उठाया था मेरा? इसका मतलब ये है। शनफोंग ने गहरी सांस ली, अपने दिल को शांत किया और उसने कहा उसे छोड़ो। डीजी बूढ़ा फुल डर गया गाइस। इस आदमी को अपने पास आते देख डीजी बूढ़ा बोल रहा है, घबरा गया था। प्रेसिडेंट शन, ये लड़का। शन ने उसको बिल्कुल एक दौड़ मार दिया, उसके पास से निकल गया और उसके पास गया और उसको गाइस 90 डिग्री उसके आगे झुक गया, उसे प्रणाम किया। वहाँ पर डीजी बूढ़ा को कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ही मिस्टर शन फोम है? उस वक्त पूरी जगह पर सन्नाटा फैल गया और यंग वे का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई एलियन देख लिया हो। हाँ मैं ही हूँ शन फोम। मुझे याद है आप वही डिलीवरी वाले हैं जिसने मुझे सुबह कॉल किया था। चुप रहो बेवकूफ़, क्या तुम्हें मन रहा है? शन ग्रुप के क्राउन प्रिंस हैं मैनेजर शन, और ये तुम्हें डिलीवरी देने आएंगे? तुम पागल हो। क्राउन प्रिंस क्या इतने फ्री हैं कि वो मुझे खुद डिलीवरी देने आए हैं? डायरेक्टर शन पक्का आपको कोई गलती हुई है। ये तो बस गरीब लड़का है जो मेरे साथ है। ये तो मेरे लिए एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकता, और ऊपर से ये आपका वीआईपी कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहा है, ये तो गरीब है। हाँ हाँ बता बेवकूफ़, इसे जल्दी से बाहर निकालो वरना डायरेक्टर की नजर पड़ जाएगी उसके ऊपर। इससे कौन हाथ लगाने की कोशिश करेगा? शन जोर से चलाया। भाई बहन दोनों सुन के हैरान हो गए। उनकी शक्ल देखो गाइस, अपनी आंखें खोल के देखो। ये जो बोइंग 747 इसे पूरी तरह से डायरेक्टर शन ने खरीदा है। सबने उसकी उंगली की दिशा पे गए। वो विशाल हवाई जहाज धूप में चांदी की तरह चमक रहा था और बगल में खड़ा हेलीकॉप्टर किसी खिलौने ऐसा दिख रहा था। बोइंग 747, ये तो बहुत महंगी मशीन है जिसकी कीमत 3000 युवान है। अगर तुम्हें बेच पड़ी है तब भी तुम 7 सेंट के नहीं बिकोगे। ये इसे कैसे खरीद सकता है? जब सब लोग इस झटके से उबरने की कोशिश कर रहे थे तभी हीरो ने अपना सिर खुजलाया। रुको बड़े भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सिर्फ एक प्लेन का छोटा मॉडल खरीदा था। मैं अपने होने वाले साले के बर्थडे गिफ्ट के लिए लिया था इसे, बर्थडे गिफ्ट के तौर पे तैयार करा था। ये शब्द सुनते साथ ही ली रुआन को लगा से डूबते तिनके को साड़ा मिल गया। पल भर में एक अमीर फैन से एक आम लड़की बन गई। डायरेक्टर शन, आपने सुना? ली रुआन को लगा डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया। गाइस, एक अमीर इंसान की फैन से एक वापस आम लड़की बन गई। मैंने तो पहले ही कहा था। डायरेक्टर शन, आपने सुना ना?
ये तो एक टूटा हुआ मॉडल है, इसके मैं झांसे में नहीं आने वाली। मिस्टर हीरो, अपने ऑर्डर की जानकारी दिखाइए मुझे। अपने हीरो ने उसको फ़ोन दिया अपना। उसने जब फ़ोन में देखा, उस कस्टमर सर्विस ने एक नज़र देखी, 領域展開 उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अचानक अपना सिर उठाया। मैं गलत नहीं हूँ, ये असली बोइंग है और ये भी सच है। मिस्टर हीरो ने अपने पूरे कैश पेमेंट के साथ इसको खरीदा है और आखिरी फैसले ने लीवन उसके भाई को बिल्कुल हैरान कर दिया। नामुमकिन, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो ख़त्म हो गया। ये पूरे 3210 युवान की बात है। पूरे किंगशिन ग्रुप की मार्केट लेवल सिर्फ 50,000 युवान है। उसने ऐसे 3,000 युवान से ज़्यादा खर्च कर दिए। अरे यार, ये क्या हो गया? दरअसल मैंने जब उसको देखा, ये सिर्फ 3,200 युवान क्या, मुझे लगा खिलौना होगा ये, तो मुझे लगा कोई नकली मॉडल होगा। ऊपर से ये असली कहाँ से निकल गया। सब लोग हैरान हो गए यहाँ पर। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी चीज़, ऊपर से इसको रखूँगा कहाँ पे? ऊपर से मेरे उड़ाना भी नहीं था मुझे, तो इसको इतनी ज़्यादा जगह लेगा ये। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सच नकली सही था, खिलौना ही अच्छा था यार। ये सुनो ज़रा, क्या कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है? इस मोटे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मर ही जाइए। ये शिकायत कर रहा है कि असली हवाई जल जगह शेर है। इनके दिमाग कहाँ से जुड़ रहा है? इस धोखेबाज लीडर ने मुझे आज मरा ही दिया था। उसका दिल कर रहा था कि आज इसका गला दबा के इसको मार ही दे। लीड वन ऐसी थी जैसे अपना होश खो चुकी थी। ये तो झूठ है, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। नहीं मिस्टर हीरो, आप तो मजाकी हैं। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अगर आप चाहें इसलिए जाने के लिए अंदर जा सकते हैं। रहने दो, मुझे आलस आ रहा है। ये तो कुछ युवान के खिलौने हैं, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनफम की बात सुनने के बाद हक्के बक्के रह गए। सर जी, ये कोई खिलौना नहीं है, ये 742 है। मैंने बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन इसके ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो मोतियों को सूरों को सामने डालने वाली बात हो गई। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है और भागती भागती जो एक फॉर्मल सूट पहनी आती है। वो कहती है, डायरेक्टर शन, ये रहा वो ट्रांसफर एग्रीमेंट जो आपने मांगा था। मिस्टर शन, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। शनफम ने उस एग्रीमेंट पे एक नज़र डाली और फटाफट से अपना नाम लिखा और साइन कर दिया। चलो ठीक है, इसको वापस भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। मैं इसे मजबूरी में रख रहा हूँ। अगर मैं इसे वापस भेजूँगा, मुझे पता तुम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसको वापस नहीं कर रहा। मुबारक हो, ये जहाज़ आपसे आपका होता है ऑफिशियली। शनफम की बातें सुन के ली रुआन जो कि सदमे में थी और वो होश में आ जाती है। नामुमकिन, झूठे शनफम, ये ज़रूर तुम्हारी कोई चाल हो गई। ये सब कुछ झूठ है, ये डायरेक्टर भी झूठ है। तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो ताकि मैं पछताऊँ। ये बोल रहा, ये आदमी तुम्हारा कोई कंपनी का ओनर वगैरह नहीं है ना? तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, तुम सब, है ना? लीड जैसे पागल हो गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आती और वो ऐसे हरकतें करती जाता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही इसकी मेरी। क्यों 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 मेरे जाने के बाद तुम कोई इंसान कैसे बन गए? तुमने सीधा 3,000 युवान का जहाज खरीद लिया। तुम आराम से बैठ के खा सकते थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और भी पैसे होंगे, तुम बहुत अमीर हो। तुम कैसे अमीर हो सकते हो? तुम सब झूठ बोल रहे हो। जिसके तुमने इसको 3 साल से खरीदा है, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे, तुम बहुत अमीर हो गए हो। अगर तुम सच में इतने अमीर थे तो मुझे लग रही कार दिलाते, नए ब्रांड के कपड़े दिलाते और भी बहुत सारी चीज़ें दिलाते। मैं इस बात को नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। लीवियन की हरकतों से हर जगह लोग आ गए, सारे उसको देखने लगे और जी बूढ़ा बहुत ज़्यादा डर गया था। उससे तो अभी भी ये उम्मीद थी शनफम उससे भूल जाएगा। ऊपर से लीवियन की हरकतों से उसका सारा लोग उस पर ध्यान देते थे। उसकी नौकरी खतरे पे आ चुकी थी। पागल औरत, दूर हटो, यहाँ अपना ड्रामा बंद करो। लीवियन को पागल होते हुए देख जी बूढ़ा ने उसको थप्पड़ मार दिया मुँह पे और उड़ के गिर गई। भाई मज़ा आ गया, मज़ा। लीवियन के चेहरे पे लाल निशान छप गया। तो बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो खत्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे दुखी मत करना। तब तक लिए बाय बाय।